साल 1993 एक 16 साल की लड़की स्कूल से लौट रही थी। राकेश तिवारी नाम के सोहदे ने छेड़ दिया। रोते हुए लड़की घर पहुंची और अपने मास्टर पिता को पूरी बात बता दी। मास्टर साहब पुलिस के पास जाने लगे। इधर लड़की के भाई को बहन से छेड़खानी की खबर मिल गई। भाई पहुंचा और राकेश तिवारी के सीने में गोली उतार दी। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला था, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बदमाश, जिसने 25 साल की उम्र में 25 से ज़्यादा हत्याएं की थी। विधायक और मंत्री की हत्या करने के बाद सीएम के मर्डर की सुपारी ले ली। आज के गैंगस्टर की कहानी में बात श्री प्रकाश शुक्ला की होगी। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। गोरखपुर के मामखोर गांव में 1973 में पैदा हुए श्री प्रकाश शुक्ला के पिता सरकारी अध्यापक थे। श्री प्रकाश का मन पढ़ाई में कम, रंगबाजी में ज़्यादा लगता था। ऊंची लंबी कदकाठी थी तो पहलवानी करने लगा। 1993 में 20 साल की उम्र में बहन को छेड़ने वाले का मर्डर किया तो पुलिस और गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी पीछे पड़ गए। पुलिस अपराध के लिए खोज रही थी, हरिशंकर तिवारी दिलेरी के लिए। जीत मिली हरिशंकर तिवारी को। श्री प्रकाश शुक्ला को 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्री प्रकाश ने जिस राकेश तिवारी को मारा था वो हरिशंकर के कट्टर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से लौटा तो बदल गया। वो गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था। उसने सबसे पहला हमला गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया। किस्मत वीरेंद्र प्रताप के साथ रही और वो बच गए। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर श्री प्रकाश ने कई अपराधों को अंजाम दिया। कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे ठेके को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश की दोस्ती बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक रहे बाहुबली सूरजभान सिंह से हो गई। श्री प्रकाश सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। लखनऊ, वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर के ठेके यहीं से जारी होते थे। हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र सराही तो पर्याप्त टेंडर उठा लेते थे, लेकिन सूरजभान पिछड़ जाता था। यहाँ श्री प्रकाश की दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को भी ठेके मिलने लगा। श्री प्रकाश बदले में कमीशन लेता था। कमीशन से मिला पैसा वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि सूरजभान सिंह के ही पास रखता था। श्री प्रकाश वीरेंद्र प्रताप शाही से अपनी दुश्मनी भूला नहीं था। एक दिन उसे मौका मिल गया। लखनऊ में इंदिरा नगर में विधायक बीरेंद्र शाही अपनी कथित प्रेमिका को किराए पर कमरा दिखाने के लिए ले जा रहे थे। प्रेमिका के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए गनर और ड्राइवर को घर पर ही रहने को कह दिया था। इसकी भनक श्री प्रकाश को लग गई। श्री प्रकाश पहुंचा और बीरेंद्र शाही पर फायरिंग कर दी। मौके पर ही बीरेंद्र शाही की मौत हो गई। इस खबर से श्री प्रकाश का दबदबा इतना बढ़ गया कि हरिशंकर तिवारी एक एक करके रेलवे के सारे ठेके छोड़ने लगे। बिहार के मंत्री की हत्या 3 जून 1988 बिहार में आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी की सरकार में ब्रिज बिहारी प्रसाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान में भर्ती थे। शाम को पार्क में टहल रहे थे तभी नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ब्रिज बिहारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार विधानसभा में हंगामा मचा तो जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई कोर्ट ने 2009 में श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु सूरजभान सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में फैसला पलट गया। श्री प्रकाश अवस्थापित डॉन हो चुका था। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक उसने वसूली शुरू कर दी। लखनऊ के दारुल सफा में सब इंस्पेक्टर आरके सिंह का श्री प्रकाश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। श्री प्रकाश ने आरके सिंह को मौके पर ही कई गोलियां मार दी। लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश ने अपने बहनोई से लॉटरी का काम शुरू करवाया। अमीनाबाद के विवेक श्रीवास्तव ने लाटूस रोड पर लॉटरी के कई काउंटर डाल दिए। श्री प्रकाश ने विवेक को ये सब बंद करने को कहा। विवेक नहीं माने। एक दिन श्री प्रकाश आया और लाटूस रोड में बीच चौराहे पर विवेक को 25 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए यूपी, बिहार और दिल्ली की पुलिस लगी थी, लेकिन किसी के पास उसकी फोटो नहीं थी। फोटो के लिए पुलिस श्री प्रकाश के बहनोई के घर छापेमारी की। वहां पुलिस को श्री प्रकाश की एक फ़ोटो मिल गई। वो अपनी भांजी के बर्थडे में आया था, लेकिन ये फ़ोटो पूरी नहीं थी।
पुलिस ने हुलिया पूछा और बॉलीवुड के हीरो सुनील शेट्टी की बॉडी पर श्री प्रकाश की फोटो लगाकर पूरे विभाग में दे दी। पुलिस प्रशासन ने उस फोटो को अखबार में छपवा दिया। ये खबर श्री प्रकाश को प्रतापगढ़ जिले के एक बसपा नेता ने दी। फोटो के बाद श्री प्रकाश बेचैन हो गया। उसे किसी ने बताया कि नेपाल का कोई सोने चांदी का तस्कर है, उसने ये फोटो पुलिस को दी। श्री प्रकाश ने उस पर गोली चला दी। हालांकि वो बचकर नेपाल भाग गया। 25 साल की उम्र में करीब 25 मर्डर कर चुके श्री प्रकाश को लेकर फारुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा खुलासा कर दिया। साक्षी महाराज ने कहा, श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है। इस दावे के बाद पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आला अधिकारियों ने श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को आदेश दे दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका थी। कानपुर की इस लड़की को श्री प्रकाश ने गाजियाबाद में रखा था। जब वहां नहीं रहता था तो उससे फोन पर लगातार बात करता रहता था। इतनी बात पर साथी कुछ कहते तो श्री प्रकाश रौब के साथ कह देता कि मेरा हर दिन फ़ोन का खर्च 5000 रुपये है। उसका फ़ोन पर लगातार बात करना ही पुलिस के लिए उस तक पहुंचना आसान हो गया। श्री प्रकाश का एनकाउंटर करने के लिए राजेश पांडे के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम बनी। अधिकारी श्री प्रकाश के फ़ोन और उसके लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले बिल्डर को प्रति फ्लैट 50,000 रुपये की रंगदारी मांगी। आमतौर पर श्री प्रकाश धमकी के बाद उस सिम को अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर देता था, लेकिन श्री प्रकाश यही सिम लगातार प्रयोग में लेता रहा, जिससे पुलिस को आसानी हो गई। एसटीएफ को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि श्री प्रकाश झारखंड के रांची जाने के लिए 22 सितंबर 1988 की सुबह 5:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट लेगा। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट की घेराबंदी कर ली, लेकिन वो नहीं आया। श्री प्रकाश इस दौरान भी फ़ोन का प्रयोग करता रहा। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घेराबंदी करने वाली पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लग गई। श्री प्रकाश दोपहर 1:50 बजे अपनी नीली एसीएलो कार को खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला। बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे की सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठा था। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी, तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और भगाते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ ले गया। पुलिस भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे भागी और घेर लिया। श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू की, लेकिन उसके पहले ही हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मार गिराया। बाद में गोली गिनी गई तो पता चला श्री प्रकाश की तरफ से 14 और पुलिस की तरफ से 45 गोलियां चली। इसके साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला नाम का चैप्टर समाप्त हो गया। पुलिस ने श्री प्रकाश के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये अब तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें सर्विलांस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पूर्वांचल का एक ऐसा चेहरा जिसने लोगों के बीच अपना खौफ पैदा कर दिया था, वो दिनों दिन और खतरनाक होता जा रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी के साथ ही एक लंबे खूनी खेल का आतंक का अंत हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला हर बड़े चेहरे को खत्म करना चाहता था ताकि उसकी बाहुबली वाली छवि और मजबूत हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।